या आप यहाँ जो रह रहे हो ये आपका देश नहीं है। आप पराये देश में आए हो, यहाँ कोई भी सामान आपका नहीं, तो आपको यहाँ की चीज़ों को छोड़ना है। इस देश को आप अपना मत समझें। जैसे ये है कि उदाहरण में एक ले लीजिए, जिस तरह से आप कहीं जाते हैं, धर्मशाले में टिक गए तो वहाँ आपके लिए बिस्तर है, चारपाई है और अच्छा मतलब ये है कि तकिया है, ओढ़ने के लिए सारा सामान है, सब कुछ आपके लिए मिलेगा। लेकिन जब आप जाने लगोगे, वो है तो बहुत आरामदेह है आपके लिए, लेकिन जब आप जाने लगोगे तो उसको लेके आप जा नहीं सकते, उसको आपको वहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। रिश्तेदार के यहाँ जाओगे, आपकी बड़ी इज्जत भाव किया, इज्जत खातिरदारी किया, आपके लिए अच्छे बिस्तर लगाए और अच्छा मतलब यह है कि सारी व्यवस्थाएं अच्छी की। लेकिन अब यह है कि जो व्यवस्था उसने दिया है वो आपको जब वहाँ से चलोगे तो उसको छोड़ करके आना है। जैसे स्वामी जी महाराज ने ये बताया कि एक आया होती है। आया जानते हैं? नौकरानी। एक नौकरानी होती है, आपके घर में काम करती है। वो आपके बच्चे को नहलाएगी, धुलाएगी, तेल लगाएगी, उसका टट्टी पेशाब सब कुछ साफ करेगी, कपड़ा लत्ता सब धोएगी, चौका बर्तन पोंछा झाड़ू सब कुछ करेगी। आप कहोगे तो आपका रुपया पैसा भी वो गिन देगी, आपका जहाँ बताओगे वहाँ रख देगी, तिजोरी में रख देगी, सब कुछ है और उसी से वो कर रही है आपका। लेकिन वो ये नहीं समझती है कि ये हमारा है, वो किसका है? उसके मालिक का है। तो ठीक इसी तरह से यहाँ की जितनी भी चीज़ें हैं, इसमें कोई भी चीज़ आपकी नहीं है। आपको श्वासों की पूंजी मिली हुई है। अब इस श्वासों की पूंजी जब तक आपके खर्च नहीं हो जाएगी, अब इसके लिए तो आप स्वतंत्र हैं। आप चाहे अच्छा करो बुरा करो, अच्छा देखो बुरा देखो, अच्छी जगह जाओ बुरी जगह जाओ, अच्छा बोलो बुरा बोलो, अच्छा विचार करो बुरा विचार करो, यानी जैसी आपकी इच्छा हो उस तरह से अपना कर्म करके और इसको अंदर कर दीजिए। और आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, उसमें कोई रोक टोक, आपके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं। परमात्मा ने सारा अधिकार आपको दे रखा है, उस काल भगवान ने सारा अधिकार आपको दिया, आप कर्म करने में स्वतंत्र हैं। लेकिन अब यह है कि यह बताने वाला, ये चीज़ आपकी नहीं है, ये संसार आपका नहीं है, ये पति पत्नी आपके नहीं, ये माता पिता आपके नहीं, ये बेटी बेटा आपके नहीं, ये नात रिश्तेदार दमाद और ये सब आपके नहीं, ये कुछ नहीं है। ये केवल एक दिखावा, एक मतलब ये है कि समझ लें आप कि ये स्वार्थ का रास्ता, ये परमार्थ का रास्ता नहीं है। परमार्थ का रास्ता इससे अलग है। तो उसके लिए करना क्या है, इसको कौन बताएगा कि ये सामान आपका नहीं? तो उसके लिए सद्गुरु आते हैं, वो अपने धाम से आते हैं और वो आवाज़ लगाते हैं कि माया छाया धार में बह सकल संसार, बचना है तो गुरु कहें पकड़ो मान। वो ये बताते हैं कि यहाँ की कोई चीज़ आपकी नहीं, इस संसार को छोड़ के आपको जाना है। अब ये है कि रास्ता आपको मालूम नहीं है तो मेरा हाथ पकड़ लो, मेरा हाथ पकड़ लो, मैं आपको रास्ता यानी मंजिल पर पहुंचा दूंगा। और अगर आप तो यह है कि आप पकड़ नहीं सकते, क्योंकि आपका हाथ दर्द करने, प्रमाण के तौर पर ले लीजिए, आप अपने हाथ को पकड़िए, ऐसे जोर से पकड़िए, खूब जोर से पकड़िए इसको। अभी बताइए, इसमें ज़्यादा ताकत लग रहा है, ज़्यादा आनंद आ रहा है, इसको छोड़ देने में आनंद है? इसको छोड़ देने में आनंद है ना? तो ठीक इसी तरह से संसार को पकड़ने में आनंद नहीं है, संसार को छोड़ने में आनंद है। आप छोड़ करके देखो,
गुरु के रास्ते, बताए हुए रास्ते पर चल करके देखो। तो करना क्या है? करना बस यही है कि गुरु जब मिल जाए, समर्थ गुरु, तो उनसे बस यही प्रार्थना कि जीवन का भार है सौंप दिया गुरुदेव तुम्हारे, उद्धार पतन सब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में। हम ऐसे वैसे जैसे भी हैं बालकनाथ तुम्हारे, हम अच्छे हों बुरे हों चाहे जैसे हैं। अभी एक प्रार्थना मैंने आप लोगों को आपके बीच में कहा कि दयालु दया सिंधु है नाम तेरे, तो ऊपर दया क्यों नहीं होती मेरे। तो दया के लिए दया का पात्र बनना पड़ेगा। जब तक आप दया का पात्र नहीं बनेंगे तब तक आपके अंदर दया नहीं टिकेगी। क्योंकि खराब बर्तन में अगर दूध रख दिया जाएगा तो दूध फट जाएगा, उससे मक्खन नहीं निकलेगा, दही नहीं बनेगी और वो उसको फेंक ही देना पड़ेगा। अब तो भाई वर्तमान समय में ये पाश्चात्य देशों की नकल, पाश्चात्य मतलब होता, हम तो जानते हैं पिछड़ा, लोग कहते हैं पश्चिमी, तो चलिए उसको हम मान लेते हैं, लेकिन पाश्चात्य मतलब होता है पिछड़ा। पिछड़ी सभ्यता का अनुकरण हम कर रहे हैं। यानी दूध फट जाता था तो कोई भी मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय के घर तो नहीं खाया जाता था, जितने भक्त मूर्ति होते थे वो भी नहीं खाते थे, हैं? बड़े बूढ़े बुजुर्ग जो मतलब छोटी जातियों में भी होते थे वो भी नहीं खाते थे, उसको फेंक दिया जाता था। और आज दूध को फाड़ करके उसकी सब्जी बनाई जा रही और सबको खिलाया जा रहा, सब उसी को पसंद कर रहे हैं। हाँ? तो ये क्या है? ये पिछड़ी सभ्यता है। नहीं, पिछड़ी सभ्यता का अनुकरण हम कर रहे हैं, तो उसको आप छोड़ो। आप भारतवर्ष के निवासी हो। ये भारतवर्ष जो है ये धर्मपरायण भूमि है और यहीं पर संतों का बराबर अवतरण हुआ है। अरे ईसा मसीह को और मतलब ये है कि मोहम्मद को और ये सबको छोड़िए, वो सब संत नहीं थे। वो सब जो है वो संत नहीं थे। संत तो केवल भारत भूमि में सतलोक की धार सीधे आपके उत्तर प्रदेश के यानी बस्ती और गोरखपुर फैजाबाद इस मंडल के ऊपर है सीधा, और वहाँ से जितनी धारें आती हैं वो सब अपने इसी भारतवर्ष में आती हैं। अब ये है कि उनको पहचानना आवश्यक है। आपके अंदर ये 5 तत्व का शरीर है। इसमें 5 तत्व छित जल पावक गगन समीरा, यानी पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये 5 तत्व। अब ये 5 तत्व से ये शरीर बनी हुई है और सारे सृष्टि का निर्माण इन्हीं 5 तत्वों के अंदर ही होता है। कोई 1 तत्व के हैं तो कोई 2 तत्व के हैं, कोई 3 तत्व के हैं, कोई 4 तत्व के हैं, और केवल मानव ही एक ऐसा है जो पूरे 5 तत्व का है। और सबसे पहले सृष्टि की उत्पत्ति में सबसे पहले मानव की रचना ही हुई, और ये आप समझ लो कि केवल पुरुषों की रचना हुई, औरतों की रचना नहीं हुई। औरतों की रचना तो मतलब यह है कि काल भगवान ने फंसाने के लिए कर दिया, माया का एक रूप दिया है। इससे नाना प्रकार के मोह सकल व्याधिन कर मूला, अयाते उपजत हैं बहुसूला। नाना प्रकार के कष्ट को देने वाली, बीमारी पैदा करने वाली, यानी तमाम मोह ममता को लाने वाली ये माताएं बहनें हैं, ये नारियां हैं। नारी मतलब क्या होता है? नारी। वैसे तो ना अरी ये दुश्मन नहीं है, लेकिन ये है कि हम लोग पढ़े थे, वो लिखा था उसमें कि सीधी भाषा में ऐसे जानिए कि ना अति बोलब ना अति चूक और ना अति बरखा ना अति धूप, अति का भला न बरसना अति की भली न धूप, अति का भला न बोलना अति की भली न चूक। जो चीज़ सबसे अच्छी है, जो आपके शरीर को फायदा करने वाली है, उसकी भी जब आप अति कर देंगे
तो वो भी आपको नुकसान कर जाएगा। इस नाते संसार की चीज़ों को भोगने के लिए एक रास्ता होता है, एक नियम है। उस नियम पर आप चलोगे तो सारे काम होते चले जाएंगे। ये नियम मालूम कहाँ होगा? ये गुरु के पास मालूम होगा, गुरु के पास मालूम होगा, और गुरु ही सब कुछ के देने वाले हैं। तो यहाँ की चीज़ को आप छोड़िए। जब गुरु मिल जाए और ये जानकारी हो जाए कि हम एक सराय में, एक धर्मशाले में, और मतलब ये एक मुसाफिर की तरह, एक यात्री की तरह हम इस संसार में आए हैं। जैसे ये है कि आप ट्रेन में पहुँचे, कहीं आपको जाना, बम्बई जाना है, तो ट्रेन में पहुँचे, स्टेशन पर पहुँच करके ट्रेन में बैठ गए। अब ट्रेन चली तो बताओ, जब ट्रेन चल रही है तब आपको अच्छा लग रहा है कि जब वो अपने स्थान पर पहुँच जाएगी तब अच्छा लगेगा? भाई जब ट्रेन चल रही है, अभी अपने सही टाइम से अगर 2 घंटा लेट हो जाए तो बीच में ही कोसना आप शुरू कर दोगे कि पता नहीं क्यों इतना लेट कर दिया, अब अभी नहीं पहुंचाया, या वह दुनिया का। और जैसे आप मथुरा पहुंच गए या किसी भी अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गए तो कितना सुख मिलता है कि चलो हम आ गए, अब तो पहुंच गए, अब अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। तो ठीक इसी तरह से ऐसी गाड़ी पर बैठिए जो आपको अपने स्थान पर पहुंचा दे। आप यहाँ के रहने वाले नहीं, आप कहाँ के रहने वाले हैं? संतोष सो निज देश अबारा। महात्माओं ने बताया कि ये देश अपना नहीं। अपना कौन सा देश है? जहाँ जाई फिर हंसन आवई, यही भव सागर धारा, संतोषो निज देश हमारा। जहाँ जाने के बाद, वहाँ पहुँचने के बाद फिर इस संसार में आपको वापस नहीं आना है। अब यह है कि जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई तब से ना तो हमको आज तक कोई रास्ता बताने वाला मिला और ना तो हम उस रास्ते पर चले। जितने भी मतलब यह है कि भागवत पुराण हैं, वो सारे के सारे आपको फंसाने के लिए हैं। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, अन्यान्य ग्रंथ जितने हैं, ये टोटल आपकी ग्रंथि को उलझाने वाले हैं। जैसे जड़ और चेतन की गांठ गोस्वामी जी महाराज ने बताया कि इस शरीर में जड़ और चेतन की गांठ बन गई है। तो जड़ क्या है? इसमें चेतन है जीवात्मा, जो दोनों आँखों के बीचों बीच में उस परमात्मा का अंश बैठी है। और कहा कि तू हो सिंधु तो बूंद मैं भी तुम्हारी। अगर वो सिंधु है तो आप उसकी एक बूंद हैं। अगर वो पहाड़ है तो हम उसके एक कण हैं। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? जो परमात्मा है वही आप हैं। अगर वो हीरा है तो आप भी हीरे हैं, चाहे वो हीरे का पहाड़ है तो आप हीरे के एक कण हैं। वो सोने का पहाड़ है तो आप भी एक सोने के टुकड़े हैं। क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये चेतन है, अमल यानी इसके अंदर मल मतलब कोई गंदगी नहीं है। चेतन, अमल और सहज ही सुख की जाती है, ये सुख देने वाली है। लेकिन सो माया बस बहु गोसाई, अब ये माया के वशीभूत हो गई। माया के वशीभूत होकर के जो चीज अपनी नहीं थी उसको अपना मान लिया। सो माया बस भयो गुसाई, बधेव कीर मरकट कीनाई। ये बंदर और तोते के समान फंस गई। और फिर ये है कि अब मेरा तेरा, मेरा तेरा, मेरा तेरा। स्वामी महाराज ने बताया कि एक बार पृथ्वी जो है ये ब्रह्मा के पास गई और ब्रह्मा से कहा कि महाराज, ये मनुष्य प्राणी, मनुष्य चोले में जो जीव है वो जाता है जब धरती पर हमारे ऊपर, तो जाकर के खूंटा गाड़ता है, दीवार खड़ा कर देता है, बाउंड्री लगा देता है और कहता है कि ये मेरी है, ये मेरी है।